आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। देखिए पिछला बार मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो यहाँ पे आपको डाला हुआ था कि बिहार फीमेल टीचर के लिए जो है हेडमास्टर को समझा दीजिए एसएल का मतलब मासिक धर्म से नहीं है, वो लेटर जारी किया। तो लेटर भी मैंने दिखाया था और वहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें मैंने समझाया हुआ था। तो इस जो वीडियो पे है बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, जिसमें कुछ कमेंट तो ऐसे आए जो कमेंट बिना सिंह पोस्ट का भाई था, उस कमेंट का भी हम लोग रिप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे जो महिलाओं के जो महिला शिक्षकों की जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे क्वेश्चनिंग है, ये क्वेश्चन आया कि सर ये कुछ डाउट को क्लियर कर दीजिए, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो आज हम सभी कमेंट को लेंगे कि उससे क्या क्या आपको समस्या हुई, और जो भी कमेंट था वो सारे कमेंट हम लोग रिप्लाई करेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। यदि हमारे वीडियो पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारी कमेंट है, देखिए ये तो वो वीडियो को भी हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, फिर वहां से हम सारी चीज़ों को रिप्लाई ले लेंगे आपका। देखिए यही जो है आपका वीडियो था, अगर इन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो यही सारी वीडियो था। यहाँ पे देखिए एक एक कमेंट यहाँ पे सारा चीज़ है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोले हुए थे, देखिए सबसे पहला जो कमेंट आया है कि लेकिन एक क्वेश्चन की 20 से 21 अटेंडेंस जाती है। इनका कारण है कोई महिला है, इनका एक क्वेश्चन है या कोई मेल ही है, लेकिन एक क्वेश्चन की 20 से 21 अटेंडेंस जाती है। अटेंडेंस मतलब क्या, एब्सेंटी जाती है। अगर 24-25 ली फिर 2-3 को ले लेंगे तो 4 छुट्टी काउंट होगी। तो एब्सेंटी भरने टाइम क्या लिखा जिससे 4 न हो क्योंकि हम तो यही बोलते हैं 4 छुट्टी हो गए आपकी। लेकिन देखिए एक्चुअल जो एब्सेंटी आपकी जाती है 19 या 20 तारीख को, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि 19-20 को जो एब्सेंटी जाती है उस पूरे महीने की एब्सेंटी जाती है। भले आप वो एब्सेंटी 20 तारीख को भेजते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पूरे महीने की एब्सेंटी होती है। अगर बाय द वे उस 19-20 तारीख के बाद व्यक्ति कोई एब्सेंट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सैलरी देखिए उस महीने की सैलरी कभी आपकी रुकती नहीं, उस महीने की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है। उसकी कटौती कहाँ होती है, अगला मान लीजिए कि अभी आपका सितंबर है, तो इस सितंबर का जो है एब्सेंटी जो बन के जाएगा 19-20 को, तो इसका मतलब नहीं कि 20 तारीख तक का ही आपका अटेंडेंस है। वो अटेंडेंस कब तक का है, आपका टोटल 30 सितंबर तक का है। अगर मान लीजिए कि आपने 19-20 को अटेंडेंस आप एब्सेंटी भेज दिया और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन एब्सेंट हो जाता है, किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है, तो आपकी सितंबर की सैलरी हमेशा देखिएगा पूरी की पूरी आएगी। लेकिन वो कटेगी कब, जब अक्टूबर की सैलरी आएगी तो उसमें आपका जो सितंबर का चीजें वो कट करके आएगी। तो जब भी आप एब्सेंटी जब भेजे तो इसका मतलब है कि अगर 24-25 को आपने एसएल ले लिया तो वो आपके सितंबर में काउंट होगा, सितंबर में ही काउंट होगा जिसकी एब्सेंटी पहले ही जा चुकी है। दूसरा जो आपका एब्सेंट जो आप एसएल लेते हैं अगर 3 या 4 तारीख को, तो अक्टूबर के एब्सेंटी में जो 19-20 अक्टूबर को जो जाएगा, छोड़ दो ठीक है, 19-20 जो है अक्टूबर को जो जाएगा उसमें वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न था आपका उस डाउट को क्लियर, यहाँ पे इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो हम उस जो है देखिए यहाँ पे सीधे मैं आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने भैया कि पीडीएफ भी दीजिए इसका, इन्होंने लिखा है कि जो पीडीएफ भी दीजिए इसका। तो मैंने जो कमेंट जो था, देखिए यहाँ पे कमेंट में सबसे ऊपर ही इस वीडियो के लिंक में भी मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें देखें, तो इस में कमेंट देखें, कमेंट में सबसे ऊपर ही पिन किया गया है यहाँ पे लिंक। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे बिना एकेडमी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के शामिल हो जाएंगे। जब वहां देंगे तो वहां पे सारी चीज़ों का पीडीएफ मिल जाएगी। जो पीडीएफ जो है इस वीडियो में मैंने यहाँ पे जिस पीडीएफ को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को भी देख रहे हैं उस वीडियो को भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के आप उस चीज को देख सकते हैं। चलिए अगला जो देखते हैं सवाल है कि बकवास ही मैटरनिटी लीव 2 संतान पर ही मिलता रहा। एसएल कार्ड दिया था पर पीरियड पेन के लिए अब कुछ भी माने उन्होंने जो है एक तरीके का गलत वर्ड यूज किया है। सबसे पहले भाई तो ये आपका क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपको पता है कि एजुकेशन से टीचर के लिए न्यूज बना हुआ है। अगर ये चीज आप समझेगा, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके से ये मुंह से शोभा नहीं देती अगर ऐसी बात बोलते हैं। ये देखिए कोई भी चीजें बोलने के तरीका जो है, देखिए यही एक जुबान है जो आपको
कभी कभी बहुत सम्मान भी दिलाते हैं और कभी कभी बहुत बेइज्जत भी करवा देती है। तो जो है आप अपनी चीज़ों को कैसे यूज करते हैं, तो ये वर्ड जो है जब यूज कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के यूज कीजिए। पहला चीज कि अगर आप ये मैटरनिटी लीव दो संतान पर, तो देखिए ये सबसे पहले तो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको जो है ना विभाग, देखिए विभाग के जो अधिकारी, छुट्टी आपकी है, नौकरी आप करते हैं और आप सोचते हैं कि आपका रूल रेगुलेशन आपके अधिकारी पढ़ें, तो बिल्कुल अधिकारी बनने के बाद जो है वो सो जाते हैं, सिर्फ उसी पैसे कमाने पर रुके रहते हैं। जब वो पैसे कमाने पर रुके रहेंगे तो आपके नियम कानून को वो नहीं पढ़ेंगे, वो आपके नियम कानून को वो नहीं समझेंगे। तो आपको क्या है कि नियम कानून आपको जानकारी नहीं रहती, इसलिए कोई अधिकारी जो आता है ना आपका शोषण करके चला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो संतान पर ही नहीं है, ये नौकरी में जाने के बाद जो शुरुआत के दो संतान होंगे सिर्फ दो ही संतान के लिए ले सकते हैं, सिर्फ दो संतान के लिए ले सकते हैं। अगर नौकरी से पहले भी, चूंकि ये लेटर जो था, जो मैंने देखी, ये जो लेटर भी मैंने यहाँ पे किया हुआ था, इस लेटर में भी सारी चीजें स्पष्ट लिखी हुई थी। देखिए यहाँ पे ये लेटर को भी बात करेंगे तो यह इस लेटर में भी देखिए लिखा हुआ है कि मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही होगा। प्राचार्य ने इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया कि शिक्षिका को नियोजन के पूर्व से ही दो संतान, इसलिए उन्हें यह अवकाश दे नहीं होगा। अपीलार्थी ने न्याय हित में मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है। तो देखिए ये सारी चीजों का जब डिसीजन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिसीजन पढ़ेंगे तो देखिए डिसीजन में क्या है, आपको फिर से पढ़ा के समझाते हैं कि दो संतान पे है कि नौकरी में आने के बाद दो संतान, ध्यान से समझेंगे। कह रहे कि श्रीमती चांदनी कुमारी का नियोजन वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षिका के रूप में उत्क्रमित माध्य विद्यालय फतुहा पटना में किया गया। दिनांक 27/2/2015 को उन्होंने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया, जिसे विद्यालय के प्राचार्य ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्राप्त मार्गदर्शन जो है अस्पष्ट है। क्लियर? तो उन्होंने देखिए दूसरा में क्या बोला कि मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही होगा। यह स्पष्ट करता है कि नियोजित शिक्षिका को सेवा काल में 2 बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। सेवा शर्त से पूर्व उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उस कंडिका के प्रावधानों के अंतर्गत करना भूल है। सीधे बोला कि जो है आपको सेवा में आने के बाद, सेवा शर्त में आने के बाद जो है उसकी जो है क्या बोल रहा है कि स्वीकृति माने उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उस कंडिका के प्रावधानों के अंतर्गत करना भूल है। माने अगर आप देखिए नौकरी में आने से पहले दो संतान हो गए, फिर नौकरी के बाद आने के बाद जो संतान हो रहे हैं, तो नौकरी से आने से पहले जो संतान हुए उसकी छुट्टी के लिए नहीं मांगा बोला जा रहा है, उसको काउंट करना जो है कहीं ना कहीं भूल है। तो ये देखिए आगे, पूर्व में उत्पन्न संतान की संख्या को सेवा काल में उत्पन्न संतान की गणना से कोई संबंध नहीं है। सीधे के सीधे बोला इसका संतान की संख्या से कोई संबंध नहीं। सुनवाई के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षिका को प्रत्येक माह में 2 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य के द्वारा उनके गर्भवती होने के आधार पर नहीं दी जा रही थी। यानी कुल मिला के देखिए अधिकतर लोग यही समझते हैं कि जो ये आपका एसएल जो है, ये एसएल समझते हैं कि भैया ये पीरियड से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है, मासिक धर्म से रिलेटेड है। तो भैया समझते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो गई, जब शिक्षिका तो बताइए कि उनको एसएल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पीरियड्स नहीं आएंगे तो एसएल नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। चूंकि एसएल का मतलब अगर ये एसएल मेंस्ट्रुएशन रहता तो सीधे पीएल लिखा, पीरियड से लीव लिखा रहता, एमएल लिखा रहता, मेंस्ट्रुएशन लीव लिखा रहता, ये स्पेशल लीव क्यों लिखता? ये चीज समझ रहे हैं? तो ये चीज बिल्कुल नहीं है, आपका कोर्ट का भी आदेश है। आगे देखेंगे तो हर महीने का क्या जरूरत है, एक साथ 24 लीव दे जब लेना हो लेकर हर महीने क्यों? देखिए ये जो सवाल है, देखिए हर महीने की एक साथ 24 को क्यों देना है? भैया जब काम जो होगा, जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगा, अब जो सावन, भैया सावन में शिव की पूजा होती है तो अब वो तो भादों में तो होगी नहीं। अब किसी को सावन में रुद्राभिषेक कराना हो तो उसकी छुट्टी क्या ले लेगा, कार्तिक में ले लेगा क्या? मान लीजिए दीपावली की आपकी एक दिन छुट्टी रहती है, भैया दीपावली के घर की सफाई होती है। अब आपको घर की सफाई अगर करनी है तो आप तो जाके करेंगे नहीं, जो मेल टीचर हैं वो तो करेंगे नहीं, घर की सफाई औरतें करेंगी। बच्चों का कभी लालन पालन करना है, बच्चों को बहुत सारी समस्या, कभी कभी उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई, कहीं मायके जाना है, आपको तो भैया मायके जाना नहीं है, आप तो सब जाएंगे भी तो भैया शाम में जाएंगे, सुबह में अगले दिन चले आएंगे ससुराल से। तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि एक साथ 24 लीव अगर आप बोल रहे हैं कि ले लेते, तो ये बिल्कुल आप ये चीजें, अगर आपके घर में भी कोई महिला शिक्षिका होती तो आप ये चीज को नहीं बोलते। चलिए अगला है कि किसी भी महिला को जब जरूरत होगी तभी लेगी। देखिए इनका रिप्लाई है इस व्यक्ति का, जिन्होंने बोला कि किसी भी महिला को जब जरूरत होगी तभी लेगी, आपके कहने से नहीं लेगी।
बिल्कुल सही जवाब है। घर में अगर कोई टीचर बना होगा तो तुम ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा घर में कोई टीचर बना तो तुम ट्राई कर सकते हो। इनके घर में कोई महिला शिक्षिका, ये जो कोई महिला शिक्षिका है जो इन पर बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई दी है। अगला जो है कि सर एक वीडियो सीसीएल पर, सीसीएल का मतलब है चाइल्ड केयर लीव, पर भी बना दीजिए, क्योंकि बहुत से महिला जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, स्कूल साथ में लेकर के जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। देखिए सीसीएल जो है चाइल्ड केयर जो लीव है, आप ये नहीं सोचिए चाइल्ड केयर लीव जो है 2 साल के लिए टोटल मिलती है। और ये हम लोग एक्चुअल में क्या समझते हैं कि चाइल्ड केयर लीव का मतलब 2 साल छुट्टी नहीं। देखिए चाइल्ड केयर लीव का क्या है कि एक बार 2 साल की छुट्टी लेने का मतलब नहीं है। चाइल्ड केयर लीव को आप पहले उस रूल को समझिए, गाइडलाइंस को समझिए। गाइडलाइंस को नहीं समझ पाने के कारण जो है ना, आपको अधिकारी मिसयूज करते और आप हमेशा फंसते और अधिकारी की इनकम बढ़ जाती है वहां पे। चाइल्ड केयर का लीव का मतलब ये है, बात को समझेंगे, मैं यहाँ पे पेज जोड़ रहा हूं, यहाँ पे समझेंगे चाइल्ड केयर लीव क्या है एक्चुअल में। देखिए चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव यानी इसको हम लोग कहते हैं सीसीएल। क्लियर? सीसीएल का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई इसमें टोटल जो है आपको 365 यानी लगभग 730 दिन की छुट्टी मिलती है। 730 दिन। ये छुट्टी किस प्रकार की है, मेरी बात को समझिए। मान लीजिए कि आपके मात्र 2-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मान लीजिए। आप आराम से, कभी ऐसा हुआ कि बच्चा आपका कोटा पढ़ रहा है, अचानक कोटा में आपके बच्चा की तबीयत खराब हो गई, अब आपको जो है 10 दिन जो है कोटा में जाना है अपने बच्चे के इलाज के लिए। तो आप अपने कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप बच्चा छोटा है तब, वो 10th क्लास में पढ़ता है, मेडिकल की तैयारी करता है, 11th-12th में है, तो उस 10 दिन में, उस 10 दिन की छुट्टी जो है आप ग्रांट करवा सकती हैं। वो 10 दिन की छुट्टी एक बार ग्रांट करवा ले कि 10 दिन गए अपने बच्चा को देखभाल, 10 दिन करके कोटा से फिर वापस आ गए। अब ये 10 दिन इसमें से माइनस हो जाएगा, अब कितने बच गए आपके? 720। समझेंगे? फिर मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि बच्चा की तबीयत खराब, मान लीजिए कि बच्चा की, हमारे घर में जो है बच्चा का देखभाल करना है, तो मान लीजिए हमको पेरेंट मीटिंग है, बच्चे को मान लीजिए कि हमको कहीं स्कूल लेके जाना है, बच्चे को मान लीजिए कि हमको कहीं कुछ करना है, माने बच्चों से संबंधित कोई भी समस्याएं है तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन करके बच्चों के बिहाफ में आप टोटल पूरी नौकरी पीरियड में 730 दिन। हम लोग क्या एक्चुअल समझते हैं कि एक ही बार 2 साल की छुट्टी ले लेंगे, नहीं, एक बार में 2 साल की छुट्टी नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि 10 दिन जब भी आपको आवश्यकता पड़े कि हमको बच्चों के देखभाल के लिए कहीं जाना है, उनको घुमाने ले जाना है, कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पे मिलने जाना है उनसे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो, मालिक ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया तो तबीयत नहीं खराब होगी। मान लीजिए 3 साल का बच्चा है और 4 साल का बच्चा, उसकी तबीयत खराब हो गई, हम उसको तबीयत खराब होगी तो हम उसको लेके चले गए 5 दिन के लिए कहीं एम्स दिखाने लेके चले गए, पीजीआई दिखाने के लिए, वो 5 दिन की छुट्टी हम चाइल्ड केयर लीव पर करवा लेंगे। तो इस तरीके से सब छुट्टी मिला करके आपको कितनी छुट्टी होनी चाहिए? 730 दिन। आप चाहे तो एक बार में 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि 2 साल, आप 10-10 दिन करके भी जो है आप जो है 73 बार छुट्टी ले सकती हैं। पूरी आपकी नौकरी पीरियड की बात करते हैं। अगला जो है कि यह सुविधा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है क्या सर? ये देखिए पूरे जो है, ये जो आपका सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये जितनी भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के महिलाओं को जो है एसएल मिलती। सर इसमें उम्र की कोई सीमा है क्या? जब इसमें उम्र से कोई मतलब ही नहीं है, आपको जो महिला है सिर्फ आपका एसएल लेने के लिए सिर्फ आपका एक ही चीज कंपलसरी है, एफ का मतलब फीमेल होना। अगर आप फीमेल हैं तो समझिए कि सिर्फ आपको उम्र से कोई तकाजा नहीं है। फिर उम्र का तकाजा तभी रहेगा जब आपको मान लीजिए कि उसको पीरियड से जोड़ा जाएगा। तो बहुत लोग कहेंगे कि चलिए 45 साल 50 साल के बाद पीरियड्स नहीं आएंगे, तो पीरियड्स नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीरियड्स पे ये लीव मिलता ही नहीं है। ये आपके कोई चीज़ के काम के लिए जो घर पे महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर के देखभाल उनकी करते, कभी गेस्टिंग होती है, कभी तबीयत खराब, तो उन सब चीज़ों के लिए 2 दिन का एसएल एक्स्ट्रा मिलता है। तो सिर्फ आपका फीमेल होना अनिवार्य है, कोई उम्र सीमा नहीं है। पुरुषों को भी विशेष कार्य रहता है, उनको भी ऐसी छुट्टी मिले। अब देखिए ये महानुभाव जो है कह रहे पुरुषों को विशेष कार्य रहता है, इनको भी मिलना तो बिल्कुल चाहिए। तो मिलना चाहिए तो अगले जन्म के लिए जो है आप आवेदन दे दीजिए कि अगले जन्म में हम भी उस लायक हो जाए, क्योंकि सरकार तो अभी तो जो है पुरुषों को दे नहीं रही है।
भैया पुरुष जो है किसी भी ड्यूटी में रहते हैं, अभी बाइक स्टार्ट करते हैं कहीं चले, महिलाएं जो है एक बार जिस स्कूल में चले जाते हैं वहां से उनको भागने में समय लगता है, चाहे जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में है। पुरुष जो है वो कभी भी छुट्टी लेकर के चले जाते हैं, करके चले, उनको क्या घर पे सारी चीजें, हम बेशक उनको बहुत सारी काम, लेकिन उनको ना तो मायके जाना है, ना ही कोई और बहुत सारा विशेष बहुत ज्यादा काम, लेकिन लड़की औरतों को वास्तव में इस चीज को मानिए कि जिम्मेदारी जो है घर पे बहुत ज्यादा है, और जिम्मेदारी यदि बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना उनको छुट्टी और ये चीज़ कंपेरिजन करना कि हमको भी मिलना चाहिए, मेल टीचर को भी मिलना चाहिए, तो फिर आपकी डिमांड आपको सरकार से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे, और भी इस वीडियो में यदि कोई सवाल आते हैं तो सवाल पे हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। चाइल्ड केयर लीव को जो लेकर के हम लोग पूरी कंप्लीट एक पीडीएफ लेकर उसका गाइडलाइंस लेकर के उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी कोई चीजें क्वेश्चनिंग होगा तो हमको बताइएगा, उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे।